चलिए फिर आज हम लोग अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट्स को लेकर के यहाँ हम देखेंगे पिछले 7 से 8 महीने में जो जितने महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखो रिस्पांस काफी अच्छा रहा है और आप लोग पसंद भी किए, तो इसको लेकर के फिर आगे और हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कर सकते हैं जिनको हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर गेन कर सके। चूंकि ये अगर कंफ्यूजन खत्म हो गया, कंफ्यूजन खत्म होने में सीधे सीधे अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है, क्लियर होता है ये एकदम। अब बात आती है कि आता है तो उसको लेकर के अगर कोई हिंट मिल जाए हमें, कोई निमोनिक के माध्यम से अगर हिंट मिल जाती है तो चीजें वहां पर आसान हो जाती हैं, आंसर तक पहुंचना, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। और अगर मान लीजिए निमोनिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप सीधे सीधे तो पढ़ ही सकते हो ना यार, किताब में तो सीधा दिया हुआ है, क्लियर। और अगर समझ में आए तो ठीक है, देख लिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्योंकि जल्दी खत्म करेंगे, स्पीड में रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला दिया हुआ है नाम यहाँ पर पराग जैन। पराग जैन को रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है इसका हेड नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो सीधा पूछा जाएगा भैया रॉ का जो प्रमुख है नियुक्त किसकी नियुक्ति हुई है, तो आप इसको पराग को ऐसे लिखो, ठीक है, पराग, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, पराग। अब ध्यान से बीच में ही इसको रॉ पढ़ना है, ठीक है, पराग के बीच में ही पराग इस तरीके से पढ़ना है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा भाई पराग को पढ़ते टाइम ही आप जब इसको प्रोनाउंस करोगे तो इस तरीके से करोगे तो रॉ के ये हेड के रूप में नियुक्त किए गए हैं, बस याद रखने के लिए है ताकि इजिली आप वहां पर आंसर टिक कर पाओ, ठीक है। नाम 4-5 नाम दिए होंगे, जब 4 नाम दिए होंगे उसमें से पराग जैसे ही आएगा वैसे आपको जो बताया गया होगा ये ध्यान आ जाएगा एग्जाम में, और जैसे एग्जाम में याद आएगा तो ऑप्शन एकदम सही टिक होगा। दूसरा नाम दिया हुआ है यहाँ पर अजय कुमार का। देखो अजय कुमार कौन है, आपके यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। अब देखो यूपीएससी के बारे में आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो है, जब भी यूपीएससी वगैरह का एग्जाम निकलता है तो वहां उसकी जय जयकार हो जाती है ना, बहुत उसकी जय जयकार होती है, तो बोले वाह व्यक्ति अजय एकदम हो जाता है, ठीक है। तो अजय से आपने याद कर लिया यूपीएससी का नया अध्यक्ष। तीसरा कौन सा भाई, अगला है आपका हरवंश चावला। अब हरवंश चावला कौन बने हैं, ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। समझे बात को। अब इनको याद कैसे रखेंगे, देखो ब्रिक्स से हम यहाँ पर उठाएंगे, हरवंश चावला ऐसे पढ़ना है, हरवंश चावल, ठीक है। कैसे पढ़ना है, हरवंश चावल। अब बोले हरवंश चावल खा रहा है, इनका जितने वंश से पीछे और आगे के वंश सारे चावल खाते चले आ रहे हैं, ठीक है। कहानी है एक मजेदार सी, तो बोले इनकी जो ब्रिक है भाई, इनकी जो ईंट है, नींव है जो इसकी इस मामले में बहुत ही मजबूत है, तो हमने याद कर लिया हर वंश चावल खाता चला रहा है, यानी कि ब्रिक इनकी बहुत मजबूत है, नींव बहुत मजबूत है। तो ये ब्रिक्स के जो है आपके सीसीआई के नए चेयरमैन बने हुए हैं, ठीक है। अगला है आपका बी आर गवई। बी आर गवई कौन है भैया, बी आर गवई हमारे 52वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। अब देखो 52वें के साथ साथ इसको बटे 2 कर दो, 26वां, दोनों चीजें याद कर लेंगे। 52nd जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं बी आर गवई, और 26 यानी कि बाई 2 किया तो बाई 2 करके आपके 26 नंबर के आ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके बनाए गए हैं ज्ञानेश, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, ज्ञानेश। जिसके पास भैया ज्ञान ज्यादा है, चुनाव को लेकर के हम उसको ही चुनेंगे ना, हम किसको चुनेंगे, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, ठीक। यही दोनों चीजें, एक चीज और रिलेट करा दे रहा हूं, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है उसको हमने चुन लिया, चुनने का मतलब है मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, और जिसके पास ज्ञान ज्यादा है और साथ ही प्रतापी भी है, ठीक है, जिसके पास ज्ञान भी है और प्रतापी भी है, बहुत ताकतवर भी, तो बोले ऐसे आदमी को हम सीआरपीएफ के लिए चुनेंगे। तो सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, ज्ञानेश प्रताप, ठीक, ध्यान रखना। और ज्ञानेश जो है अगर आ जाए आपसे, तो ज्ञानेश कौन है भाई, आपके 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 26वां भी याद रहेगा कैसे, जब 52वां अगर आपको याद रहेगा कि 52वें जो है आपके कौन बने हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इसका आधा किया हमने, और आधा जैसे करोगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि आधे पे आपको कौन हो जाएगा, 26वें आपको याद आ जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। अगला है हमारा अरुणाभ घोष। अरुणाभ घोष कौन है, जो कॉप 30 होने जा रही है। अब ये देखो आपको पता होना चाहिए यार, कॉप 29 कहां हुई है, अजरबैजान बाकू में। कॉप 30 कहां पड़ी थी, ब्राजील के बेलन में होने वाली है, ठीक है, याद है। तो कॉप 30 के लिए साउथ एशिया से जो दूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, बोले अरुणाभ घोष को। अब ऐसे याद रखने का तरीका है कि कॉप 30 के लिए दूत की घोषणा कर दी गई है, घोषणा से याद हुआ घोष, ठीक है, दूत की घोषणा कर दी गई है, घोष को भेजा जाएगा, घोषणा से क्या याद हो गया, घोष याद हो गया, ठीक। अगला है राजीव मेमानी। अब राजीव मेमानी को क्या किया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखो भैया हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर उद्योग के लिए, हमारे यहाँ पर उद्योग करना, कोई भी उद्योग करना क्या होता है, आसान नहीं होता है। बोले इस मामले में हमेशा कहा जाता है अगर कोई भी उद्योग करने की ओर बढ़ गया, बोले मनमानी कर रहा है अपनी, बोलते हैं, तो मनमानी से याद होगा मेमानी। तो मेमानी कौन है, आपके भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अश्विनी लोहानी। लोहानी कौन है भैया, याद रखो चर्चा में बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है और पुस्तकालय इसके नए निदेशक बनाए गए हैं। दूसरा याद रखना है कि भैया इनके बारे में चर्चा ये हुई कि पहले एयर इंडिया और रेलवे बोर्ड से भी ये जुड़े हुए थे, इसके पूर्व चेयरमैन भी रहे थे, कौन, लोहानी साहब। लोहा आपको पता होगा ना, लोहा रेलवे में यूज होता है कि नहीं भैया, लोहा और कोयले का ही खेल है। बोले लोहा जब यूज होता है तो लोहानी से में याद आया कि रेलवे बोर्ड के यही चेयरमैन है जो संग्रहालय और पुस्तकालय के, जिसके पास पुस्तकालय जैसी चीजें होंगी जो रेलवे में होगा लोहा, और जो पुस्तकालय में रहेगा उससे भी कोई लोहा नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसे याद हो गया आपको, ये नाम याद आ जाएगा अश्विनी लोहानी का, ठीक। अगला है भैया जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, महेंद्र बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं शैलेश सी मेहता। अब देखो शैलेश सी मेहता को क्या बनाया गया, फर्टिलाइजर जो एसोसिएशन है ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष बनाए गए। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, आपको पता होना चाहिए। तो शैल वगैरह से, शैल क्या होता है, पत्थर वगैरह होता है, शैल वगैरह से आपको फर्टिलाइजर उर्वरक वगैरह की प्राप्ति होती है, ठीक है, जानते हो ये चीज। तो अब शैलेश सी मेहता कौन है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा बलेज मेद्रेवली। बलेज मेद्रेवली कौन है भैया, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है MI6, इसकी जो है पहली महिला नियुक्त की गई है,
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चलो देख लेना इसको। फिर आलोक जोशी हैं। देखो आलोक जोशी कैसे याद रख सकते हो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बोले यार जो जोश में रहेगा, ठीक है, देखो समझो बात को, जो जोश में रहेगा उसको ही तो सुरक्षा संबंधी कोई सलाह लेंगे हम। तो जो जोश में रहेगा मतलब आलोक जोशी हो गए, और उससे सुरक्षा संबंधी हम सलाह लेंगे तो सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी साहब नियुक्त किए गए हैं। अगला है हमारा संजय जायसवाल। अब संजय जायसवाल को हमने प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया है। अब पॉलिटी का ज्ञान है ये, देखो प्राक्कलन समिति क्या होता है, 30 सदस्य होते हैं, और ये बिल्कुल पॉलिटी में आपको देखो, ये स्टैटिक वाली चीजें तो आपको पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ी होगी आपने। यहाँ हम करंट की देखते हैं, जो अब उस प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय जायसवाल बनाए गए हैं। अब जायसवाल को कैसे याद रखना है, यहाँ सवाल निकाल लेना है आपको। जायसवाल से क्या निकालना है? सवाल निकाला। अब सवाल का आप क्या करते हो, आकलन करते हो, तो आकलन से याद आ गया प्राक्कलन, और सवाल से याद आ गया जायसवाल। जायसवाल को क्या किया गया है? अध्यक्ष बनाया गया संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का। अगले नेक्स्ट है प्रोफेसर अनंता चंद्रकाशन। इन्हें एमआईटी का प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है, ठीक है, जो हेड होता है उसे प्रोवोस्ट बोलते हैं, तो एमआईटी का ये प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। अब किसको नियुक्त किया गया है? बोले अनंता चंद्रकाशन। याद रखना कैसे आसान है, देखो अनंता चंद्रकाशन, बोले अनंता जो है उन्हें बनाया गया क्योंकि चंद्र का सन है, ठीक है, सन मतलब बेटा भाई कोई चंद्र का सन है, अगर चंद्र का सन है सोचो, ठीक है, अनंता साहब, तो उनको ही तो एमआईटी का जो है प्रोवोस्ट बनाया जाएगा। बोले इतने बड़े आदमी है, ऐसे याद रख सकते हैं कि इसीलिए इनको क्या बनाया गया है? एमआईटी का प्रोवोस्ट बनाया गया है, ठीक है, नाम है अनंत चंद्रकाशन, ठीक। फिर अगला है शिव सुब्रमण्यम रमण। अब देखो राजा रमण की या शिव की खोज में, राजा रमण की खोज में शिव सुब्रमण्यम रमण। अब रमण से आपको पकड़ लेना है पेंशन निधि विनियाम और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, यानी कि पीएफआरडीए के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पेंशन से पकड़ लेना भैया, जैसे पेंशन की उम्र हो जाती है, ठीक है, इस उम्र में पहुंचे, वैसे राजा रमण की खोज में निकल जाते हैं, तो रमण से आपने याद कर लिया पेंशन को कनेक्ट करके, तो आपको ये नाम याद रहेगा। फिर है भैया दिनेश माहेश्वरी। अब दिनेश माहेश्वरी को 23rd लॉ कमीशन के हेड बनाए गए हैं, तो बहुत आसान है, तो एकदम बहुत पॉपुलर नेम है, कई बार सुना होगा कि 23वें जो विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? दिनेश माहेश्वरी साहब बना दिए गए हैं, ठीक। राजीव गौबा भी बहुत पॉपुलर नेम है, जिन्हें नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है निधि तिवारी। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक। निजी सचिव, देखो अब आप समझो बात को, निधि हर किसी की जो निधि होती है, या तिवारी, इसको ऐसे पढ़ो, तिवारी पढ़ो, तिजोरी पढ़ो या निधि पढ़ो, ये सब क्या होती है? ये सब पर्सनल होती है कि नहीं? निजी होती है, सबकी अपनी, सबकी निधि अपनी निजी होती है कि नहीं होती है? तो प्रधानमंत्री जी की भी निजी सचिव कौन बनी है? निधि तिवारी बनी है, ठीक। अब आगे चलते हैं पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को क्या किया गया है? डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर को आपको लिखना है डीजी। अब डीजी किसको बनाया गया है? पीजी को बनाया गया है, ठीक है। पीजी कौन है? पूनम गुप्ता। डीजी किसको बनाया गया है? पीजी को बनाया गया है, याद रखियो, डिप्टी गवर्नर आपने लिखा डीजी, और ये बनाया है पीजी को, पूनम गुप्ता को बनाया गया है, ठीक। ज्ञानेश कुमार, हम पढ़ चुके हैं, 26वें क्या बने भैया? ये चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 26वें, कौन? ज्ञानेश कुमार। और जो विवेक जोशी हैं, इन्हें नए सदस्य, आपको पता होगा ना 1+2, दो, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उसमें से आपका जो डॉक्टर विवेक जोशी हैं, इन्हें चुनाव आयोग के नए सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है शर्ली बोचवे। सरली बोचवे कौन है भैया? सरली बोचवे कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है, तो उसकी 7वीं महासचिव के पद का इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और पहली ये ऐसी अफ्रीकी महिला बनी है, क्लियर। कौन? शर्ली बोचवे। नेक्स्ट है राजेश निर्वाण। अब देखो राजेश निर्वाण से आप याद कर सकते हो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। बोले आजकल उड्डयन पे अगर बैठना है आपको ना, उड्डयन पर अगर आपको जाना है, ठीक है, उड्डयन मतलब आप समझ रहे हो ना, तो उड्डयन के मामले में अगर आपको जाना है तो वहां पर भैया सीधा निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो ऐसे याद कर लिया आपने। इसका मतलब है निर्वाण से सीधे हमने याद किया नागरिक उड्डयन जो सुरक्षा ब्यूरो है, इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब निर्वाण से आपको तुरंत याद आ जाएगा निर्वाण की जो बात की गई थी। फिर है चरणजोत सिंह नंदा, ये भारतीय जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके अध्यक्ष बनाए गए, 73वें अध्यक्ष हैं। और आप समझो आजकल कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है किसी बड़ी कंपनी का, इसके सब चरण में ही रहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा यही डील करता है, ठीक है। कंपनी का जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सब कुछ किसके हाथ में होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में होता है। तो ये कहानी से भी आप बता सकते हो, ये सब पूरा कंपनी का जो बॉस होता है, जो भी होते हैं, सब किसके चरणों में रहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपके वही चाहे तो फंसा सकता है, चाहे तो आपका बचा सकता है। तो इसीलिए चरण जोत से आपने याद किया, चरण जो है किसके चरण में? चार्टर्ड अकाउंटेंट के चरण में। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो आपके बनाए गए हैं चरणजोत सिंह नंदा। फिर है काश पटेल। अब काश पटेल बहुत पॉपुलर नेम था, क्योंकि ये एफबीआई के देखो निदेशक बने थे, अमेरिका की जो एजेंसी है आपकी खुफिया एजेंसी एफबीआई, इसके निदेशक बने। दूसरी बात है, इन्होंने जो शपथ ली थी भगवत गीता पर हाथ रख के ली थी, इसलिए काश पटेल की बहुत चर्चा हुई थी, ठीक है। काश पटेल, आप बहुत आसान नाम है, ठीक है, भारतीय नाम है तो कठिन तो है नहीं इसको याद रखना। शक्तिकांत दास आप बता सकते हो भाई, शक्तिशाली व्यक्ति है,
सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए इस समय, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जाए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, शक्तिशाली व्यक्ति आपका होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो कैबिनेट सेक्रेटरी शक्तिशाली है इसीलिए शक्तिकांत दास को आपका बना दिया गया है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, याद है कि नहीं। लास्ट है आपका, और लास्ट नहीं भी और है, जैसे डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण कौन है, वर्तमान समय में जो इसरो के अध्यक्ष हैं, सोमनाथ का इन्होंने स्थान लिया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, नारायण। और इनके नारायण के बारे में एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि इसरो ने अभी 100वीं उड़ान अपनी, ठीक है, 100वीं उड़ान जो भरी है, उसके लिए आपके अध्यक्ष कौन थे इसरो के, नारायण साहब थे। और नारायण साहब के अध्यक्ष रहते हुए उनकी वह पहली उड़ान थी, ठीक है, ध्यान रखना। इसरो के अध्यक्ष कौन है, नारायण साहब हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानेश प्रताप, बोला था ना ज्ञानेश से, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपको याद हो गया, और ज्ञानी भी है, प्रतापी भी है, तो आपके कौन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, ठीक, पीछे याद कर लिया था इसको। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, देखो भैया रामा का नाम यहाँ पर आ गया है, तो राम को याद रखना। राम क्या थे, आपके मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि मानवाधिकारों की बात करेंगे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, मानव अधिकारों के लिए हमेशा बात करने वाले, वो रामा ही थे। तो रामा सुब्रमण्यम को क्या कर दिया गया है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं, क्लियर। फिर है संजय मूर्ति, देखो भाई संजय मूर्ति से आपको मूर्ति को पकड़ना है। आपको याद होगा कि अंबेडकर साहब से पूछा गया था, अगर हमारे संविधान में सबसे कोई महत्वपूर्ण पद है तो बोले कौन सा आप मानते हो, बोले मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पद जो ट्रांसपेरेंसी बना के रखेगा सिस्टम की पूरी, तो वो कैग है। अब बोले कैग के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है संजय मूर्ति, तो अंबेडकर साहब का मानना था कि इनकी मूर्ति लगाकर पूजा होनी चाहिए, ठीक, समझे बात को। तो इससे याद ऐसे रहेगा कि संजय मूर्ति, मूर्ति से पकड़ा हमने, कैग नियुक्त किए गए, वर्तमान में कैग कौन है, संजय मूर्ति साहब हैं। फिर है हर्षवर्धन अग्रवाल। अब अग्रवाल है, देखो भैया अग्रवाल है मतलब क्या काम होता है, अग्रवाल दुकानों बैठते हैं, देखे होगे, तो बोले अग्रवाल ही सबसे बढ़िया आदमी है जिन्हें फिक्की का अध्यक्ष बना देना चाहिए, ठीक। अग्रवाल से बेहतर कौन हो सकता है जिसे फिक्की का अध्यक्ष बनाया जाए। फिर लास्ट है आपका वाल्डेशी उर्किजा। वाल्डेशी उर्किजा को क्या है, वाल्डेशी उर्किजा जो है इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं। इसको देखो मजेदार तरीका क्या है, वाल्डेशी को वालदेशी पढ़ो, ठीक है। जैसे ही देशी अंदर जाता है वैसे ही सारी पोल खुलने लगती है, जैसे ही देशी गया वैसे ही पोल सारी खुलने लगी, तो देशी से वालदेशी याद आ गया, और पोल से आपका इंटरपोल हो गया, इंटरपोल के महासचिव बनाए गए हैं। अब देखो आप लोग बताना कि ये जो निमोनिक्स वगैरह बताए जाते हैं मजेदार रहते हैं, याद होती चीजें, और ये रिवीजन के लिए है बेसिकली। 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार देखते ही नाम और वो उसका जो भी अपॉइंटमेंट है, जिस भी संस्था के लिए, संगठन के लिए उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो सारा याद हो जाता है। और उसके बाद ये भी बताया करो कौन सी ट्रिक्स वगैरह निमोनिक मजेदार लगी, ठीक है। और साथ ही जो नहीं समझ में आएगा, जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि उस निमोनिक्स को आपको पढ़ाई जाए, उसको छोड़ दिए, उसको अगर डायरेक्ट याद करनी है डायरेक्ट याद कर लो, अगर कठिन पढ़ रही है, और अगर आसान पढ़ रही है तो उसको आपने तैयार कर लिया अपने हिसाब से, जो चीजें ठीक लग रही है, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, और फिर आप लोग बताइए भाई क्या आया, मजा आया कि नहीं आया अपॉइंटमेंट्स वगैरह को लेकर के। फिर आगे देखते हैं कौन से टॉपिक्स करने, और टॉपिक्स आगे कौन से कर लिए जाए, यह भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में बताने की, क्लियर।